आज की व्याख्या में हरक सिंह रावत एक ऐसा नेता जो किसी भी वक्त कुछ भी बोल सकते हैं, न डरते हैं, न दबते हैं। उनकी बातों में तेजी भी है, तल्खी भी और कई बार सीधा तुक्का भी। मैं हूँ शीशपाल गुसाई, आप देख रहे हैं व्याख्या और आज बात करेंगे व्याख्या में हरक सिंह रावत के अनोखे अंदाज की, उनके तेवर की, उनके बयानों की राजनीति पर। कई बार उनके बयान उनकी पार्टी को भी असहज कर देते हैं, लेकिन जनता के बीच खासकर उनके समर्थकों में उनकी यह बेबाकी, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पर सच यह भी है कि राजनीति में हर बयान की एक कीमत होती है और हरक सिंह के तीर अक्सर सीधे बड़े नेताओं की ओर चलते हैं। उनकी चोट से कई लोग परेशान होते हैं, लेकिन कई बड़े चेहरे अंदर ही अंदर खुश भी हो जाते हैं। साल था 1991। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक युवा चेहरा अचानक चमका। सिर्फ 30 साल की उम्र और सबसे युवा मंत्री हरक सिंह रावत। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा राजनीतिक सफर जो आगे चलकर उत्तराखंड की सत्ता, दल बदल, बगावत और जांच एजेंसियों तक को हिला देने वाला था। 1996 में पहली नाराजगी, बीजेपी छोड़ी, बीएसपी में चले गए। 1998 में बीएसपी से भी मोहभंग हुआ और वे कांग्रेस में आ गए। लोगों ने तब कहा था यह नेता रुकेगा नहीं। 9 नवंबर 2000 जब उत्तराखंड बना तो रावत कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे थे। 2002 और 2007 लगातार जीत, विपक्ष के नेता पर महत्वाकांक्षा बढ़ती रही। हरीश रावत से अंदरूनी टकराव धीरे धीरे पहाड़ की राजनीति में एक नई खाई बननी शुरू हुई। 2014 हरीश रावत मुख्यमंत्री बने और हरक सिंह ने पहला बड़ा धमाका किया। मैं कम कफन बांधकर राजनीति करता हूँ, यह सिर्फ बयान नहीं, उस आने वाले तूफान की चेतावनी थी। 2016 उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप। एक रात में 9 विधायक हरक सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में। सरकार गिर गई। विधानसभा में अफरा तफरी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश ने पहली बार सुना ऑपरेशन टॉपलिंग और हरक सिंह ने कहा राजनीति में माफी नहीं मांगता, कांग्रेस जीत गई तो माफी मांग लूंगा। 2017 अब वो बीजेपी के शक्तिशाली मंत्री थे। कोटद्वार से चुनाव जीतकर वन मंत्री बने, लेकिन विवादों की आग ठंडी नहीं पड़ी। एक बयान जिसमें पहाड़ को हिला दिया, मेरा एक नोट जाने से त्रिवेंद्र जेल से बच गए। 2021 आते आते वे खुलेआम अपनी ही बीजेपी की सरकार पर तंज कसने लगे। उत्तराखंड में कितना भी काम कर लो, जीत की गारंटी नहीं। एक और बयान वायरल, प्यार और जंग में सब जायज है, होल्डिंग्स के लिए पैसा कहीं ना कहीं से आता है। लोग बोले यह स्वीकारोक्ति है, यह संकेत है, यह इशारा है। जनवरी 2022 बहु अनुकृति को टिकट नहीं मिला। जिस नेता को कभी किंग मेकर कहा गया, वह टीवी के कैमरों के सामने रो पड़ा। बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो समझा। उसी दिन उसी शाम वे कांग्रेस में लौट आए। फरवरी 2024 ईडी ने अचानक 12 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, एक ही नाम हरक सिंह रावत। यह मामला था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध वृक्ष कटाई का। 6000 पेड़ों की कटाई, बफर जोन में सफारी और करोड़ों की अवैध लकड़ी की बिक्री। ईडी ने बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा, जमीन दस्तावेज सब कब्जे में लिए। 29 फरवरी 2024 को ईडी ने उनसे पूछताछ की और हरक सिंह का बयान जिसने देश को चौंका दिया। ईडी पहुंचने से पहले सामान रफा दफा कर देता हूं,
अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट की फटकार, राज्य को दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी। हरक सिंह ने कहा, यह राजनीति है, मेरे खिलाफ साजिश है। जनवरी 2025 दूसरा केस, देहरादून का सहसपुर जमीन घोटाला, 101 बीघा जमीन, फर्जी पीओए, सर्किल रेट से कम दाम और ईडी का दावा 70 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चक्र। ईडी ने जमीन अटैच की, रावत का जवाब 0.1% भी दोषी पाया गया, राजनीति छोड़ दूंगा। 19 जुलाई 2025 बड़ा दिन, पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, नाम शामिल हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, वीरेंद्र कंडारी, लक्ष्मी राणा और ट्रस्ट। उत्तराखंड का सोशल मीडिया, टीवी, अखबार सब इसी पर चर्चा कर रहे थे। मार्च 2025 फिर एक विवाद। उन्होंने कहा, महेंद्र भट्ट के सिर पर टोपी रख दो, नाचने लगता है। मुख्यमंत्री धामी पर यह सरकार निराशाजनक है। जून 2025 हरीश रावत पर वार, अगर 2 सीट हारते तो राजनीति छोड़ देते। कांग्रेस हाईकमान पर दबाव और फिर वही पुराना संघर्ष, हरक बनाम हरीश। जुलाई 2025 ईडी चार्जशीट के बाद बड़े आरोप, बीजेपी ने खनन माफिया से 30 करोड़ की एफडी बनवाई थी, मैंने खुद 1 करोड़ दिया था। यह बोलते समय उनके चेहरे पर न डर था न झिझक, बस वही पुरानी आक्रामक शैली। त्रिवेंद्र पर हमला, 30 नहीं 27 करोड़ चेक से आए थे। आरएसएस पर भी तंज, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में वीसी कैसे चुना जाता है सबको पता है। अगस्त 2025 फिर बड़ा धमाका, प्रीतम सिंह यशपाल आर्या ने भी दल बदला, लेकिन सिर्फ मेरा नाम लिया जाता है। अक्टूबर 2025 केदारनाथ उपचुनाव से पहले कहा, मुझे बीजेपी से नहीं कांग्रेस के भीतर से खतरा है। कुछ लोग मेरी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले नवंबर 2025 वे कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने और मंच से कहा, बीजेपी में तूफान आने वाला है। कई नेता कांग्रेस में आने को तैयार हैं और यह लाइन, जब तक बीजेपी को सूफड़ा साफ नहीं कर दूंगा, माला नहीं पहनूंगा। यह पूरा सफर 1991 से 2025 तक एक नेता की कहानी नहीं है, यह उत्तराखंड की राजनीति धरती का कंपन है। सरकारें बदली, निष्ठाएं बदली, केस लगे, क्लीन चिट मिली और आज भी उनके हर बयान से कुछ हलचल तो होती ही है। सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या हरक सिंह रावत 2027 तक खुद को निर्दोष सिद्ध कर पाएंगे? क्या ईडी की 2 बड़ी फाइलें उनका रास्ता रोकेंगी या फिर एक बार फिर वह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे? उत्तराखंड का इतिहास गवाह है, हरक सिंह कभी हारते नहीं, वह बस वक्त बदलते हैं और कभी कभी दल भी। नमस्कार, धन्यवाद।